हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण तिवारी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं जिसको एपी भी कहा जाता है। पिछली दो वीडियोज़ में एक में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, जबकि दूसरी वीडियो में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखे। तो आज टर्न है कि हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखें और आपको हिंट दें ताकि आप इनके बाकी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोज़ में, दो वीडियोज़ में हमने देखा कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिख सकते हैं, स्मॉल ए, या A1 लिख सकते हैं या T1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल। जबकि सेकेंड टर्म को A2 या T2 हम लोग लिख सकते हैं, जो कि अगर कॉमन डिफरेंस D है तो उसका वैल्यू क्या होता है? A प्लस D। ठीक है, थर्ड टर्म जिसको हम लोग A3 या T3 लिख सकते हैं, उसके वैल्यू क्या होता है? A प्लस 2D। यानी लास्ट टर्म में से एक और D ऐड कर देना। हर बार जो हमें नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो उसमें लोग क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं लास्ट टर्म में। जैसे अगर हमें A4 निकालना है यानी T4, तो उसमें लोग सिंपली क्या करते हैं? थर्ड वाला जो टर्म है उसमें D जोड़ देते हैं। तो थर्ड टर्म क्या है? A प्लस 2D, और उसमें D जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस 3D। इसी तरह से अगर हमें nth टर्म निकालना हो, an कहें या tn, तो वो क्या हो जाता है? अगर फोर्थ टर्म निकला है तो 3D है, थर्ड टर्म निकालना है तो 2D है, सेकेंड टर्म निकालना है तो 1D है। यानी जिस टर्म को हम लोग निकालना है उससे एक कम D को हम लोग लिख रहे हैं। तो अगर हम लोग nth टर्म निकालना है तो a प्लस n है तो उसमें एक कम, n माइनस 1 इंटू D, और ये हमारा फार्मूला होता है nth टर्म का। nth टर्म ऑफ एन AP अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो आज का जो हमारा वीडियो होना है, यानी एक्सरसाइज जो सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, वो इसी फार्मूले पे बेस्ड होगा। यानी इस फार्मूले को आपको याद रखना है क्योंकि इसी पे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होने हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। उसके कुछ क्वेश्चंस देखने हैं जो इस फार्मूले पे बेस्ड होना है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। आज के इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में हमें इस फार्मूले को काफ़ी ध्यान से याद रखना है क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का लिख रखा है बोर्ड पे, जिसमें क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, D the common difference and an the nth term of the AP। यहाँ पे nth टर्म को an से डिनोट कर रहा है, यानी an लिखें या tn। अभी हमने आपको बताया an लिखें या tn या बोले nth टर्म, सभी वैल्यू सेम होता है। तो अब ये हमें दिया हुआ है और जो चीजें इसमें ब्लैंक छोड़ी गई हैं उससे हमें फिल करके बताना है, फाइंड आउट करना है कि ये यहाँ पर क्या भरा जाना है, यानी इस ब्लैंक्स को कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं। तो पहले अगर हम गिवन लिखें, फर्स्ट पार्ट को देखें। गिवन क्या क्या गिवन है? a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 एंड an हैव टू फाइंड आउट। an को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो an को फाइंड आउट करना है और an का फार्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अगर हम लिख लें an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, an की वैल्यू क्या है? यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू क्या है? 7 है। n की वैल्यू कितनी है? 8 है माइनस 1। D की वैल्यू कितनी है? 3 है। Now just we have to solve this and we can find the value of an. So let's us solve this. 7, 8 minus 1 will be 7 into 3, 7 and 7 3 are 21, 21 plus 7 28 means nth term will be 28। nth टर्म यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 8। तो यानी हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? 8th टर्म निकालना है। 8th term of this AP whose first term is 7, common difference is 3 will be 28। ठीक है, इसी तरह से हमें इसका सेकेंड क्वेश्चन को अगर देखें, थर्ड को देखें, फोर्थ को देखें, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसी फार्मूले पे।
चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है हमें। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू -18, तो हमने लिख लिया -18। d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हमने बना लिया क्वेश्चन मार्क। n की वैल्यू दी है 10, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10, और an की वैल्यू क्या दी है 0। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर दे। an की जगह पे 0, a की जगह पर -18, n की जगह पे 10, और d की वैल्यू हमें तो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, -18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +18, 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, 9 इधर इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी d इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 18/9, एंड 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, सो d इक्वल्स टू 2, and this will be our answer. The value of d for an AP whose first term is -18 will be 2. Okay, so let's move to third part of this question, where we can see that we have to find the first term, means we have to find a. d is given -3, n is given 18, and an is -5. So similarly question number 1 and 2, here also we have to put the values given in this formula, that is the formula for nth term. Here an equals to -5, a equals to, we have to find out n equals to 18, and d equals to -3. Now let's solve this. -5 equals to a plus 18 - 1 will be 17 into -3, 17 3 जा 51, and plus minus. Now transfer this 51 to this side, then it will become -5 plus 51 equals to a. Now 51 - 5 will be 46, therefore a equals to 46. So students, as I have solved 3 questions for you of the first questions, first, second and third. Now in similar way you can try this part 4th and 5th also, and you will be able to find this solution very easily. If you have learned this formula, you can find the answer for this question also. So let's move to question number 2. So here is the question number 2, in which we have to find, choose the correct choice in the following and justify. Means MCQ टाइप क्वेश्चंस है, इसके 2 पार्ट हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के, और इनमें हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, 30th टर्म ऑफ द एपी इज, करेक्ट एपी दिया 10 7 4 इज, और उसका 30th टर्म निकालना है। हाउ इज इट, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला में याद ही है। अब जो एपी दिया हुआ है 10 7 4 डैश डैश डैश, इस एपी को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा ए की वैल्यू होता है। डी की वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे 7, फर्स्ट टर्म 10, यानी -3। डी की वैल्यू कितनी हो गई -3, और हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 30th टर्म, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 30। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो t30, n की जगह पे आ गया 30, इक्वल्स टू a की जगह पर 10, फिर n की जगह पे 30, और d की जगह पर -3। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस 10, 30 - 1 29 into -3 equals to 10, 29 into 3 will be 87, plus minus minus, now subtract this will be -77. So the correct option is option C.
तो ऐसे ही हम लोग इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, वेयर वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP. फर्स्ट टर्म इज -3, D we can find out by subtracting the second term by first term और थर्ड टर्म by second term. तो उसका सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, वो आपके लिए है. अब हम लोग चलते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन पे. नंबर 3 ये रहा. इन द फॉलोइंग APs फाइंड मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस. कह रहा है कि फॉलोइंग जो AP दी हुई है 5 पार्ट है इसके, यानी 5 क्वेश्चन, इसमें 5 तरह की AP के बारे में बात कर रहा है. पहले AP में कह रहा है 2, बॉक्स, 26. फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 2. सेकेंड टर्म हमें फाइंड आउट करना है, यानी A2 हमें फाइंड आउट करना है. एंड थर्ड टर्म इज 26. थर्ड टर्म इज 26. अब इसमें पांचों पार्ट जो हैं सेम तरीके से लग जाने, बहुत सिंपल तरीके से. कैसा तरीका है कि A = 2 दिया है, थर्ड टर्म = 26, थर्ड टर्म यानी A3, और A3 के लिए फार्मूला क्या होगा, यानी इसको हम लोग T3 भी कह सकते हैं. तो फार्मूला क्या होता है AN का, A + n - 1 × D. तो A3 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, A + 3 - 1 × D भी लिख सकते हैं. ओके. A3 की वैल्यू क्या दी हुई है 26, A की वैल्यू क्या दी हुई है 2, 3 - 1 × 2 × D. 2 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 - 2 24 = 2D. अब इस 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो 24/2 यानी 12, यानी D = 12. और अगर किसी AP में हमें D की वैल्यू पता हो और A की वैल्यू पता हो तो हम किसी भी टर्म को बहुत सिंपली तरीके से इस फार्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, सेकेंड टर्म यानी A2, और A2 क्या होगा A + 2 - 1 × D, यानी A + D. और A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और D की वैल्यू क्या है 12. अब इन दोनों को ऐड कर दिए तो 12 + 2 14. एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1. पार्ट 1 का आंसर क्या हो गया 14. अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट 2 पे, फिर पार्ट 3 पे, और 1-2 पार्ट और हम करते हैं, फिर बाकी चीजों को, बाकी पार्ट्स को आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप खुद ट्राई करें और इसको सॉल्व करें. RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करते रहिए. मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन. सेकेंड में पहला बॉक्स खाली है, यानी हमें A की वैल्यू नहीं पता है. ठीक है. सेकेंड वैल्यू पता है, यानी सेकेंड टर्म पता है हमें. सेकेंड टर्म यानी A2 लिखें या T2, और वो कितना है 13. फिर थर्ड बॉक्स खाली है, यानी A3 हमें नहीं पता है. एंड फोर्थ वैल्यू पता है, यानी A4 पता है, वो कितना 3. ठीक है. फिर उसी फार्मूले का यूज A + n - 1 × D. TNS टर्म = NS टर्म = A + n - 1 × D. अब उस फार्मूले को यूज करें तो AN = A + n - 1 × D. AN की वैल्यू यानी सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो A2, A की वैल्यू नहीं पता है, n की जगह पे 2 - 1 × D. A2 की वैल्यू कितना है 13 = A, और 2 - 1 हो जाएगा आपका 1, 2 - 1 × D यानी D. इक्वेशन नंबर 1. ठीक. फिर A3 = नहीं पता, A4 कितना दिया हुआ है 3, और A4 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं A + 4 - 1 × D = 3, यानी A + 3D = 3. इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करें. जैसे कि मैथ में हमने 3 मेथड को देखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो किसी भी मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे A और D की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी. तो अगर हम सॉल्व करें, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दें. इक्वेशन 2 - 1, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 क्या है आपका A + 3D = 3. एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है A + D = 13. इसको सॉल्व करें तो माइनस 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 ये कट गया. ठीक है. तो 3D में से D सब्ट्रैक्ट होगा तो 2D, और 3 में से 13 सब्ट्रैक्ट होगा तो -10. 2 से डिवाइड हो जाएगा तो D =
-5. Okay, now we can put this value in equation 1 or 2 to find the value of a. So put it in equation 1. You can put in any equation 1 or equation 2. तो put a प्लस डी की जगह पे -5 इक्वल्स टू 13. अब ये जब -5 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, यानी a इक्वल्स टू 13 + 5 यानी a इक्वल्स टू 18. अब हमें a और d की दोनों की वैल्यू पता चल गई. हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू, तो उसका आंसर ये हो गया. अब फाइंड करना है थर्ड टर्म यानी a3. तो a3 क्या होगा आपका a + 3 - 1 × d. फार्मूला वही जो हर बार हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, a3 हमें फाइंड करना है. a की जगह पे 18, 3 - 1 × 2 और d की जगह पे -5. ठीक, तो हो जाएगा आपका 18. 2 - 5 मल्टीप्लाई होगा तो -10 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8, यानी थर्ड टर्म आपका क्या है 8 है. ठीक है ना. तो सेकेंड क्वेश्चन इसका हमने देख लिया, सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही आपको करना है. फर्स्ट टर्म दिया है, फोर्थ टर्म दिया है. फोर्थ टर्म में पार्ट में भी ऐसे ही करना है. फर्स्ट टर्म दिया है और उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फाइंड करना है और फिर सिक्स टर्म दिया है. तो अब जो गिवन है उससे हमें ए और डी दोनों पता चल जाएगा. और जब ए और डी पता चल गया तो चाहे जितने भी टर्म को फाइंड आउट करने को पूछे हमें इस फार्मूले का यूज करते जाना है और फाइंड आउट करते जाना है. तो सो स्टूडेंट्स, these parts I am skipping for you all so that you can solve and practice. If you feel any difficulties you can ask me without any hesitation. So let's move to question number 4. इन पार्ट्स को मैं छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए. कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिना हेजिटेशन के पूछिए. हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप उसको ट्राई करें, ना बल्कि इसलिए कि मुझे नहीं आ रहा है ना. तो आप इनको ट्राई करेंगे तभी आपको और अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाना है. वरना अगर मैं सारे क्वेश्चंस को करते जाऊंगा तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आने वाली. तो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78. कह रहा है जो AP गिवन है उसका कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा. यानी हमें इसमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म यानी a = 3 गिवन है. d की वैल्यू क्या होगी 8 - 3 यानी 5 होगी. और हमारा अगर मान लीजिए ये nth टर्म है यानी 78, तो हमें बताना है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, कौन सा टर्म जो है 78 है. तो यहाँ पे भी उसी फार्मूले का यूज करना है. an = a + n - 1 × d. an को 78, a की जगह पर 3, n की जगह पे नहीं पता है, d की जगह पर 5. अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो आसानी से हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs. AP क्या है, पहला है 7, 13, 19 डैश और इसमें हमें निकालना है n. सेकेंड है 18, 15, 1/2 13 डैश -47. दोनों क्वेश्चंस में हमें यहाँ पे n को फाइंड आउट करना है. फिर से हमें इसी फार्मूले को याद करना है. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 7, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 - 7 यानी 6. nth टर्म क्या है, लास्ट में जो टर्म है वो हमारा nth टर्म है, यानी tn की वैल्यू क्या है 205. tn लिखे या n लिखे वही चीज है. इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस होगा जो इस पार्ट में होना है. अब यहाँ पे हम लोग लिख दें tn = a + n - 1 × d. यहाँ पे हमें n फाइंड आउट करना है दोनों क्वेश्चंस में. tn की वैल्यू
205, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू नहीं पता है हमें, ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में था, डी की वैल्यू 6। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे कि फोर्थ आपने किया है, उसी तरह से इसका पार्ट 1 भी हो जाएगा और पार्ट 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852 कह रहा है कि चेक करिए कि क्या इस एपी का 100 -150 कोई टर्म होगा। तो स्टूडेंट्स, कोई भी जो टर्म होगा उसमें n की वैल्यू जो होगी वो हमेशा होल नंबर ही होगी, यानी 1 2 3 नेचुरल नंबर से ही होंगे। यहाँ पे n कभी भी जो होगा वो फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता। तो अगर हमें यहाँ के n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग नंबर्स मिलते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये उसका एक टर्म है, अन्यथा इसका कोई टर्म नहीं होगा अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में, नेगेटिव में आते हैं तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। मान लेते हैं कि an जो है वो हमारा -150 है, ठीक है, an की वैल्यू कितनी है, -150 है। AP हमारा 11 है, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 11। D की वैल्यू क्या होगी, 8 - 11 यानी 3। और n हमें पता करना है कि क्या n कोई यहाँ पे मिलेगा जो पॉसिबल हो। n की वैल्यू पॉसिबल कौन से एक्सेप्टेबल होंगी, जो काउंटिंग्स होंगी, काउंटिंग नंबर बस यहाँ पे n का पॉसिबल होगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रख दें an इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू डी में, तो an की जगह पे -150, a की जगह पर 11, n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू -3। सॉल्व करें, -150 इक्वल्स टू 11 प्लस n -1, अगर मल्टीप्लाई कर लें -3 से n में तो -3n, -1 में तो हो जाएगा तो +3, और ये 11 + 3 14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -150 -14 इक्वल्स टू -3n। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 164 इक्वल्स टू -3n, माइनस से माइनस कट गया, 3 से डिवाइड करें तो n इक्वल्स टू 164/3, डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा 5 बार में, 1 और 4 रिमाइंडर 14 हुआ, तो 4 बार में फिर 2 बचा, यानी अब डेसिमल में जा रहा है। और जब डेसिमल में गया यानी ये n की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP 11852। ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा इस AP में जो कि -150 होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका 7th क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम फार्मूले पे हैं। 7th में कह रहा है फाइंड 31st टर्म, यानी हमें T31 निकालना है। ऑफ एन AB 11 टर्म, यानी T11 दिया है 38 और T16 दिया है 73। तो अगर इस फार्मूले का यूज करें तो जितना टर्म उससे एक कम, तो 11 टर्म है तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a + 10d इक्वल्स टू 38। कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, a + 11 - 1 इंटू d, तो 11 - 1 इंटू डी क्या आएगा, 10d ही तो आएगा ना। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। फिर 16 टर्म है तो a + 16 - 1 यानी 15d इक्वल्स टू 73। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो a और d की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन 2 - 1 कर लें, a + 15d इक्वल्स टू 73, a + 10d इक्वल्स टू 38। सब टेक कर लीजिए, ये कट गया, 15 - 5 10 5 हो गया, 73 - 38 35 हो गया। 5 से डिवाइड कर दीजिए, d की वैल्यू 7। अब अगर इस d की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में या 2 में, इक्वेशन 1 में अगर पुट करें तो a + 10 × d यानी 10 × 7 इक्वल्स टू 38
यानी हो जाएगा a प्लस 70 और 70 उधर जाएगा तो 38 माइनस 70 और 38 माइनस 70 क्या आएगा आपका -32। ठीक है, अब a की वैल्यू भी हमें पता चल गई और d की वैल्यू। अब फाइंड क्या करनी है हमें 31st टर्म, देयरफॉर 31st टर्म विल बी a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यानी a की वैल्यू -32, 31 माइनस 1 यानी 30, d की वैल्यू यानी 7। सॉल्व कर लेंगे 210 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 178 और ये हमारा हो जाएगा 31st टर्म ऑफ दिस AP whose terms are 11 term is 38 and 16 term is 73। चलिए इसको कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी इस AP में कितने टर्म हैं 50। ठीक, विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म यानी T3 क्या है 12, यानी T3 का मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। एंड लास्ट टर्म इज 106, एक AP है जिसमें 50 टर्म है और उसका लास्ट टर्म क्या है 106 है, यानी 50वां टर्म ही तो हुआ लास्ट टर्म। ठीक है, यानी 50th टर्म इक्वल्स टू 106। 50 टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें तो a और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पूछ रहा है फाइंड इट 29 टर्म, तो हम लोग 29 टर्म आसानी से निकाल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 का सोल्यूशन देखें अगर, तो इसमें क्या क्या गिवन है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड टर्म दिया है कितना 4 एंड नाइन्थ टर्म कितना दिया है -8, तो पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज 0, यानी n की वैल्यू हमें बतानी है जिसमें Tn क्या है 0 है, यानी यहाँ पे n पूछ रहा है। ठीक, तो थर्ड टर्म 4 है यानी a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और 9 टर्म -8 है यानी a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो a से कट गया, 8 में से 2 जा 6d और -8 -4 -12, यानी d की वैल्यू मिल गई -2। फिर इसको पुट करें अगर इक्वेशन 1 में तो -4 हो जाएगा तो 4 प्लस हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 8। आप इसको अच्छे से अगर सॉल्व करें तो d की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 8 मिल रही है। अब हमें बताना है एक ऐसे टर्म का जिसका टर्म 0 अगर आ रहा है, Tn 0 आ रहा है तो यहाँ पे n क्या होगा, Tn 0 यानी a प्लस n -1 इंटू d इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 8 और d की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो n -1 इंटू -2 इक्वल्स टू 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स में, यानी n -1 इक्वल्स टू कितना आया 4, तो -1 उधर जाएगा तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 + 1 यानी 5, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5, यानी जो 5th टर्म होगा इस AP का वो 0 होगा। ठीक है, अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10th क्वेश्चन, और देखते हैं उसमें क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ 17th टर्म ऑफ AP, अगर कह रहा है कि किसी AP का 70th टर्म T70 एक्सीड्स द 10th टर्म, 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। कह रहा है कि किसी AP का जो 70th टर्म है, 17वां जो टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है 7 का है। तो पूछ रहा है उसका डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस बताइए। तो 70th टर्म का मतलब क्या हुआ a + 16d, ठीक है, और 10th टर्म का मतलब क्या हुआ a + 9d। सॉल्व कर लीजिए, a + 16d, ब्रैकेट ओपन करिए, a - 9d, a से a कट गया, 16d - 9d 7d, 7 से 7 कट गया, d = 1। तो यानी इस AP का जिसका 70 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ये 10वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को देख लिए और उनके सॉल्यूशंस को देख लिए, जहाँ पे हिंट की जरूरत थी हिंट को देख लिया। इसके बाद 10 क्वेश्चंस और बच जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस को अगर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे तो आपके लिए हेडेक हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे इसी एक्सरसाइज का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चंस का सलूशन, या फिर जहाँ पे हिंट की जरूरत होगी वहाँ पर हिंट। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।